मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शिवपुरी के कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि 2 सितंबर को वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय बाकी है। इसके पहले नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। टिकट काटने की खबरों के बीच बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद वीरेंद्र रघुवंशी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। इस्तीफा देने के बाद वीरेंद्र रघुवंशी ने अन्य पार्टी में जाने के सवाल पर कहा कि जनता से सलाह लेने के बाद आगे की रणनीति तय करूंगा। बताया गया है कि वीरेंद्र रघुवंशी 2 सितंबर को सुबह 11 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे और पीसीसी चीफ कमलनाथ और जयवर्धन सिंह सदस्यता दिलाएंगे। वीरेंद्र रघुवंशी वर्तमान में कोलारस से बीजेपी के विधायक हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य प्रभुदयाल खटीक और अनीता खटीक भी कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रभुदयाल और उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। प्रभुदयाल ने जिला पंचायत के चुनाव में मौजूदा जतारा बीजेपी विधायक के बेटे को हराया था। पिछले चुनाव में अनीता प्रभुदयाल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। 2018 विधानसभा चुनाव में अनीता प्रभुदयाल को 21,000 वोट मिले थे। वहीं बुंदेलखंड के गुड्डू राजा बुंदेला भी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगे। निश्चित रूप से मैं पूर्व में कांग्रेस में था और 2008 और 13 में जब मेरे ही नेताओं ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने मुझे चुनाव हराने का खुल कर के काम किया, जिसके गवाह पूरा प्रदेश, पूरा शिवपुरी जिला और शिवपुरी विधानसभा है। मैंने 2013 में तत्काल चुनाव रिजल्ट के बाद 2014 में कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया था और अपनी जनसेवा में लग गया था। आज भी वही परिस्थिति है। जब 2014 में माननीय जयवंत सिंह पवैया जी के चुनाव में मोदी जी से प्रभावित होकर के मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, जनसेवा में लगा हुआ था। लगातार 3.5 साल से जब सरकार भाजपा की सिंधिया जी के सहयोग से बनी तो मूल भाजपाइयों का पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 4 महीने 5 महीने पहले जब माननीय अमित शाह जी ग्वालियर आए थे तो उनकी भीड़ जुटाने के लिए मेरी अपनी कोलारस विधानसभा में सरपंच, सहायक सचिव और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बृहद सम्मेलन बुलाया था, जिसमें 500-700 लोग उपस्थित थे। एक सरपंच साहिबान ने खड़े होकर कहा कि मंत्री जी, भीड़ तो हम ले जाएं, गाड़ियां भी ले जाएं, डीजल भी डाल लें, लेकिन आपके यहाँ से अभी 6 महीने में पंचायतों को 5-5 लाख रुपए विकास कार्य को मिला है। आपके अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने 20% हमसे कमीशन ले लिया, 4 लाख रुपए बचा है, उसमें हम गाड़ी किराए से लें, काम कराएं या डीजल डालें। तो मंत्री जी का जवाब था, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये प्रमाणित है। मंत्री जी ने कहा, सरपंच साहब मंदिर जाते हैं, प्रसाद माला ले जाते हैं, सरपंच को स्वाभाविक कहना ही था कि ले जाते हैं, तो बोले ये भी नेग है, आपको चढ़ाना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का हो नहीं सकता कि वर्तमान सरकार का मंत्री 500 जनप्रतिनिधियों की बैठक में मंदिर की माला और प्रसाद से भ्रष्टाचार का और पैसे की तुलना करे। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये प्रमाणित है, आरोप नहीं लगा रहा। मूल भाजपा का जो कार्यकर्ता था, जिसने लोकसभा में भाजपा का काम किया, वो हर कार्यकर्ता संकट में है। कुछ लोग हिम्मत करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। मैं हिम्मत इसलिए करता हूं कि मुझे रुपए पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट राजनीति से है नहीं। मैं केवल जनसेवा करना चाहता हूं और मैंने अपने जीवन में ये प्रमाणित भी किया है। आप सबका दिल जीता है मैंने, तो मैंने हिम्मत की है। मैं तो आग्रह करता हूं मूल भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से कि वर्तमान स्थिति में अतिक्रमणकारियों का जमाना है जो भाजपा में आ गए हैं, आप सब मिलकर अपना अपना जनसेवा का रास्ता चुन लें। 3.5 साल में जितनी मेरी क्षमता थी, दर्जनों बार मैंने शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कराया है। ऐसा कोई भी प्रशासन का सक्षम मंत्री या पदाधिकारी शेष नहीं रहा जिससे मैंने बार बार अनेक बार, दर्जनों बार आए हुए नव नियुक्त भाजपाइयों की करतूतों के, भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा न की हो। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग इतने दबाव में हैं, कोई कुछ सुनने की, करने की स्थिति में नहीं है। तो शिवपुरी से आपको एक खबर बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सदस्यता भी ले सकते हैं। इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। शिवपुरी से हमारे सहयोगी तपनपाल अरोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन, जो बीजेपी विधायक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन में थाम सकते हैं। फिलहाल क्या चर्चा है, क्या वजह है बीजेपी छोड़ने की? तमाम बयान उनके सामने आए हैं, फिलहाल क्या चर्चा की जा रही है?
ऋषभ जी, मैं आपको साफ बताना चाहूंगा, जो वीरेंद्र रघुवंशी हैं, जो वर्तमान में कोलारस विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने आज सुबह इस्तीफा दे दिया है बीजेपी की सदस्यता से लेके। और उन्होंने साफ कहा है कि अभी भाई जनता और मैं सबसे रूबरू मिलूंगा, फिर जहाँ हाँ। जनता कहेगी मेरे को राजनीति करनी है कि नहीं करनी है, तो अगर मेरे को जनता और जो सहयोगी हैं, उनके अन्य सहयोगी अगर उन्हें राय देंगे तो वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हाँ, ये कांग्रेस का दामन थाम बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि ये पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी में ही थे। 2 बार कांग्रेस पार्टी से ये पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। उसका 2013 में जब मोदी सरकार आई थी, तब ये भाजपा में शामिल हो गए थे। उनसे प्रभावित होकर इन्होंने साफ तौर से बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर साफ कही है कि इनको मोदी जी से प्रभावित होकर 2013 में बीजेपी का उन्होंने हाथ थामा था। अब वो वर्तमान में बीजेपी के जो अंदरूनी हैं, उन तरीके से वो किसी दबाव में चल रहे हैं, उनसे उनको दबाव बनाया जा रहा है। उनके विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, या जिस तरीके से सरकार द्वारा फंड देके उस क्षेत्र को डेवलप करना चाहिए था, तो वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी टीस बताई है कि मेरे क्षेत्र के साथ, मेरे साथ कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को लेके विकास करने के लिए मेरे से कुछ हो नहीं रहा। उन्होंने साफ साफ जो प्रभारी मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया, उन पे भी आरोप लगाए हैं। शायद उनसे कोई आपसी अनबन है, क्या है, इस चीज को लेकर उन्होंने अपनी पूरी टीस जाहिर करी है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि उन पे आरोप लगाया है, वो खुलेआम लोगों से, मतलब एक प्रमाणित एक वीडियो है जो पूर्व में बहुत वायरल हुई थी उनके, कि अमित शाह जी की जब वो रैली थी ग्वालियर संभाग में, तब उन्होंने ये बात कही थी। तो इस तरीके से वो बिल्कुल कहीं ना कहीं पार्टी की जो एक गाइडलाइन है या किसी चीज को लेके, वो कहीं ना कहीं उससे वो बहुत परेशान है, दबाव में है। उनके क्षेत्र में लेके अन्य विकास की जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, शायद वो नहीं मिला। कहीं ना कहीं चीजों को लेके उन्होंने अपनी ये टीस आज जाहिर करी है। निश्चित तौर पर तपन, देखिए बीजेपी को इसका जरूर झटका रहेगा, और साथ ही कांग्रेस में अगर वो शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए जरूर मजबूती होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वजह बताई, एक वजह वो बता रहे हैं, और दूसरा अगर सियासी वजह देखें तो क्या ये वजह हो सकती है कि टिकट ना मिलने का एक जो डर उनके भीतर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है, हालांकि यहाँ पर विधायक है, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप भी समझ रहे, उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करे गए हैं, या विकास कार्यों के लिए जिस तरीके से जो सरकार एक योजना के लिए जो पैसा देती है वो नहीं दिया गया है, या वो नहीं हो रहा है। तो अपने आप एक राजनीतिक उनको अंदर तौर पे कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से इस चीज की कहीं ना कहीं होगी कि शायद मेरे को इस बार बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से टिकट ना दी जाए, और फिर जनता जनार्दन के सामने एक चेहरा लेके मेरे को फिर वापस मायूस होना पड़ेगा, भाई मैं फिर से विधायक। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं उनके पास एक अपेक्षा, एक उम्मीद जग जाएगी, नहीं कांग्रेस इस चेहरे पे एक बार फिर से खेल सकती है, क्योंकि पूर्व में भी 2 बार चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ चुके हैं और बड़ी मजबूती से लड़े हैं। बहुत अच्छा चुनाव उनके द्वारा लड़ा गया था, अच्छे जो उम्मीदवार थे, बीजेपी पार्टी को अच्छी टक्कर दी गई थी। कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक जुड़ाव है, पुराने वो कांग्रेस ही है। कहीं ना कहीं इस चीज से आप इसको बिल्कुल जोड़ सकते हैं कि वो ये चुनाव बिल्कुल कांग्रेस से टिकट मिलेगी तो शायद उनको टिकट मिल सकती कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा, पर ये 100% आप बिल्कुल इस चीज को जोड़े कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बिल्कुल तय है। 2 सितंबर के आसपास की लगभग जो सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में और भी ऐसे सूत्रों के हवालों से खबर आई है कि और भी लोग जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं अन्य दूसरी जगहों से। तो शायद ये एक बड़ा एक समारोह हो जिसमें इन सबको लिया जाए, बुलाया जाए और इन्हें शामिल कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाए, उनको सदस्यता ग्रहण कराई जाए। हाँ, बिल्कुल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ अब सियासी समीकरण कोलारस में बदलेंगे और कितना फायदा अगर कांग्रेस में शामिल होते तो कांग्रेस को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तपन आपका जानकारी साझा करने के लिए। शिवपुरी से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और अब कयास है कि वे 2 सितंबर को कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।